वो तो बाबा से कल, बाबा को तो मैं प्रणाम करता हूँ। सरकार से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनसे लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, न सपा से करूंगा। मैं अकेले चुनाव लड़ाऊंगा क्योंकि उनके औकात है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच विकास वंचित इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद, जिन्हें हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। साथ ही वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये भी बताया। प्रदीप निषाद ने निषाद समाज और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाने की बात कही है और कहा है कि उनकी पार्टी इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी 92 सीट 92 सीट पर चुनाव लड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 44 सीट पर हमारे पूर्वांचल में लड़ेंगे, अवध में लड़ेंगे 28 सीट पर, 2 सीट पर हम लड़ेंगे बुंदेलखंड में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 18 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। टोटल 92 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। निषाद समाज के साथ हर पार्टियों ने छल किया है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छोटी छोटी अन्य पार्टियां क्यों ना हो, जो निषाद समाज को आरक्षण देने के नाम पर हमेशा ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों ने केवल समाज को लूटा है। इतना सालों से गठबंधन है, इनका भी कहा दिए आरक्षण, हम भी जाके फंस जाएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, न सपा से करूंगा। मैं अकेले चुनाव लड़ाऊंगा 92 सीट पर, उनकी औकात देखा। 2024 में शुरू हुई ये पार्टी, इस पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी, यानी कि वीवीआईपी पार्टी। तो आज इस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप निषाद है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इन्होंने क्या कुछ कहा है, ये निषाद समाज को लेकर कहाँ तक लेके जाएंगे, इस मुद्दे पर इन्होंने क्या कुछ कहा है। 2024 में शुरू हुई आपकी ये पार्टी, अब 2027 में लड़ने जा रही है, तो क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम एक गांव गरीब मजदूर किसान टाइप के लोग हैं। हम लोग पानी में किसानी करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं। हमारा तबका बहुत ही गरीब समाज का है। इनको विधानसभा कैसा होता है ये भी नहीं मालूम है। बहुत से इनको विधानसभा में कैसे भेजा जाए, इसकी तैयारी हमारी है। इस बार अधिक संख्या में निषाद बाहुल क्षेत्र पर इनको लड़ा करके विधानसभा भेजने का काम करें। आपकी पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी, ठीक है, वीवीआईपी पार्टी। तो क्या आप निषाद समाज से हैं, तो क्या आप सिर्फ निषाद समाज के लिए लड़ेंगे? देखिए, कोई पार्टी एक जाति की नहीं होती जी। हमारे साथ देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी दुबे जी हैं, आशीष दुबे जी, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष निहारिका गिरी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश पासवान जी हैं। मैं बोला 80% निषाद समाज को टिकट लड़ाएंगे, 20% में तो इन लोग को भी तो चुनाव लड़ाएंगे। 20% क्यों? क्योंकि अभी आपकी आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ निषाद पार्टी को ही सुनाई दे रही थी, निषाद समाज को लेकर, और समाज क्यों नहीं? पार्टियां में बताया सभी धर्म और जाति की होती है, लेकिन निषाद समाज बहुत गरीब समाज है, ये बहुत पिछड़ा समाज है। इनके लिए चिंता करने की जरूरत है। लोग आरक्षण मांगते हैं कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। हमारी पार्टी आरक्षण के नाम पे बनी है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए आरक्षण मांगते हैं, न कि समाज के लिए आरक्षण मांगते हैं। उनके परिवार को सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, खुद मंत्री बन जाए, ये आरक्षण है। समाज के आरक्षण की बात जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मंत्रालय में बैठने लगते हैं, जिस विधानसभा में जाने का पास नहीं बनता था, उस विधानसभा में उनकी गाय जब जाने लगती है, वहां उनकी कुर्सी सजी रहती है, तब उनको नहीं याद आता कि निषाद समाज का आरक्षण कहाँ है। तो क्या आप वादा करते हैं कि 2027 में अगर आपकी विजयी होगी तो आप निषाद समाज और जो गरीब लोग हैं, SC ST लोग हैं, उन पे आप काम करें, उनकी जो समस्याएं हैं, जो वंचित है, आज भी वो वंचित है, तो उनकी समस्याओं को आप निराकरण करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए हम तो उनको विधानसभा में बैठाएंगे। अगर हमारे 92 विधायक विधानसभा में बैठेंगे तो अपनी खुद समस्या हल करेंगे, पूरे गांव की समस्या हल करेंगे, पूरे समाज की समस्या हल करेंगे, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश की समस्या वो खुद हल करेंगे। हम हर जगह प्रदीप निषाद नहीं पहुंच सकता है, मैं अकेला हूं, लेकिन प्रदीप निषाद जैसा पूरे प्रदेश में हजारों व्यक्ति पैदा करूंगा, हजारों व्यक्ति बनाऊंगा कि अपने अधिकार को छीन सके। तो कैसे सामना करेंगे योगी आदित्यनाथ जी का? योगी आदित्यनाथ जी का सामना क्या करें, वो महाराज है, उनकी सामना हम क्या करने जाए? आप पार्टी सरकार से लड़ेंगे, तो सरकार से लड़ेंगे, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनसे लड़ेंगे। जो इसमें असर बैठे हैं, समाज के साथ धोखा करते हैं, हम उनसे लड़ेंगे। वो तो बाबा से कल, बाबा को तो मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे क्यों लड़ने जाऊंगा मैं?